चाह पैसों से आनों में आने लगी। हमने 5 पैसा देखे, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, फिर 4 आना, चौहन्नी है, फिर 8 8 आना, फिर 12 आना और फिर 1 रुपया है। जब 5 पैसा की सुपारी आती थी और उसमें भीतर निकलता था वो नेगेटिव है, नेगेटिव निकलता था, तो चाह पैसों से आनों में आ। जो 10 पैसा 20 पैसा जिन्हें कम से कम लोग बालक दर्शन कर लो, करें राखो करो, है ना भाई, दिखा दो करो कि जिन्हें बालक ने कहा पता 20 पैसा का होता है? तो चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आनों से रुपया बनाने लगी, चाह रुपयों से कोठी चिनाने लगी, चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी, चाह मोटर में होटल पे जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह जर से लगी जी जरा बन गया, चाह हर से लगी जी हरा बन गया। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के, सुखी राम के दास। भैया हाँ देखो जे है 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा, ये बच्चों के जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे ना, हैं? हाँ भैया, तो पेट आदमी का कभी यदि सत्संग नहीं है तो पेट कभी भरने वाला। रावण के जीवन में प्राप्ति तो है पर तृप्ति नहीं है, इसलिए हजारों रानियां होने के बावजूद भी, हजारों रानियां होने के बावजूद भी कहां पंचवटी पे जाकर के और साधु का वेश बना करके और क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है सीता जी की, हजारों रानियां होने के बावजूद भी, क्योंकि प्राप्ति तो है पर तृप्ति नहीं है? और जिनके जीवन में प्राप्ति भी है और तृप्ति भी है, सचमुच में वे बड़े भागी हैं। तृप्ति कहां मिलेगी? सत्संग से। तृप्ति बिना सत्संग के, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वह बिना ठाकुर जी की कृपा के और सत्संग के बिना तृप्ति नहीं मिलेगी। तो ये जो हाथी था जाको पांव पकड़ लो मगर ने और खेचे ले जा रहे है, दना दना दे दनादन दे दनादन है। कौन सो हाथी? हम तुम जितने बैठे कहाँ हैं? बोले पांव कब पकड़ो? बोले जादना जमीन पे हमने पांव धरियो है। भाई दनाते कालू खेचे ले जा रहे है, काउए 20% खेच ले गो, काउए 40, काउए 60 है। और जा कुंडाए और जाए लोटाए कितने परसेंट? 80% खेच लेगो हैं। अब काय मरगटी मिस कॉल दे रही है, न जन का दिन बुलावा आ जाए। या आइला को मरगट के तक है जालंग गई है, हमारे पास तो ना कहूँ नजदीक ही है। अरे तो ने दूर रहो भैया, अभी मोह तो बहुत कथा कहनी है, हैं? तो पता है
कोई 20%, कोई 40%, कोई तो बिल्कुल पक्यो पकायो धर्यो है, पक्यो। और बालक का कहते हैं ये बाबा ना है पुआ है, कम से कम 40 मन के हैं। के मन के पुआ धरे हैं? 40 मन के तैयार धरे हैं, जन कादना सिक जाए हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, हो बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। हो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जिस दिन से पांव रखा उसी दिन से हमारा खींचना चालू हो गया। अब भ्रम ये है कि हम बढ़ रहे हैं। भ्रम क्या है? हम बढ़ रहे हैं, जबकि यदि विवेक दृष्टि से देखा जाए तो हम घट रहे हैं। आया ना, हम घट रहे हैं। और मम्मी पापा जो है बर्थडे मना रहे हैं कि हमारा तो 25 साल का है, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब अकाउंट में से 25 साल गई हैं कि जुड़ी हैं? गई हैं ना, कम भई हैं ना। हाँ, और बाकी बात मम्मी पापा क्या करें। हमारे जमाने में बर्थडे मनाए वो तो दूर, हमारे माँ बाप ने जी नहीं पता होते कि कौन सी तारीख को भय हो, कौन सी तिथि को भय हो। पंडित जी अभी तक परेशान रहता है कि कुंडली बनानी हो तो पहले तारीख बताओ, दिना बताओ, घंटा बताओ। अब का बिने बताएं। लेकिन अब जो क्रेज चलो है साहब, आहा बर्थडे मनाने का, जबकि वो विषय तो रोने का है। एक बात बता, 10 करोड़ में थे 1 करोड़ चले गए तो खुश हो गए कि नाराज, दुखी? दुखी आ जाओगे ना। अच्छा, 100 में थे 25 चली गई साल उम्र की तो बड़ी खुशी मना रहे हैं। वो मगामा बाजार में थे, मगवामा तो जन कहा, फिर भाई मुँह में ठूस होता है एक दूसरे के खुशी के मारे। ओहो 25 कम है गई, ओहो 25 कम है गई। और खुद जानते हैं उतनी जितने दिना हयात का उतनी मोमबत्ती जरा के फिर बने फू फू, बोले बुझगा जी, बुझगा जी, बुझ गई।
बेसाल बुझी तो गए, यही तो अर्थ है वाको है। तो वो जो मोह के कारण है, वो जो हो रहा है। लेकिन ज्ञान में, विवेक में तो दुख होता है कि मेरी कैसी कुमति मन बस गई रे, जिंदगानी भजन बिना लुट गई। उसको तो सोच होता है, दुख होता है। जो विवेकी है, समझदार है, मूर्ख लोग हंसते हैं साहब, है साहब। हम जो अब की बार अपनी जो है, अरे वो जन्मदिन अलग एक और मना, मतलब ब्याह ज्यादा ना हो तो क्या बाद ना मनामत है, क्या कहते हैं बात है। हाँ ब्याह की साल अगर पंडित आप तो ना मनाते ही ना, पंडित जी ना मनाते, ना ही कर रहे हैं ब्याह की सालगिरह है ना, जब के भीतर ते खूब पता है न मैं खुशा और न जे खुशा थी, लेकिन ऊपर ते दो नाटक करेंगे हैं। आज हमारी सालगिरह है, फिर जे करेंगे, फिर वाह मंगाएंगे, जे मंगाएंगे, गिफ्ट मंगाएंगे। कल बेटा तुमने जो माँ को चूड़ी पहनाई ना, माँ को संदेश बड़ा अच्छा गया हो। लोगन के फोन आए हैं मेरे पास में, तुम्हारे पास भी आए होंगे। बच्चों के ये ख्वाब बन गए हैं कि हम भी किसी दिन लायक बने तो मैं चूड़ी नहीं, मैं माँ को हार और चूड़ी और सब कुछ पहनाऊंगा। हम तो सोच रहे थे कहूँ दिखावा नहीं हो, कहूँ लोगों ने ऐसा नहीं लगा कि जी ज्यादा बन न हो, तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ। पर वो संदेश बच्चों में एक हॉबी आई है, हैं? आनी चाहिए। जब तुम जो है अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हो शादी की सालगिरह पे, और वो कौन सी चौथ होती है बाप हैं है ना, क्या कह रहा है? अच्छा 20-25 फोन सवेरे थे। हाँ 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 बिल्कुल सही कर रहे हो। यूँ कह रहा है कि मैं जानता भी नहीं हूँ, ऐसी कॉलें आई हैं कि भाई धन्य है तुमने एक जो है क्या कहेंगे रोल मॉडल, एक युवाओं के अंदर एक अग्नि जला दी है कि बेटा जो है अपनी माँ को कैसे प्यार करे, कैसे उसकी इज्जत करे, कैसे उसकी सेवा करे। हैं? मैंने ऐसे ऐसे बालक देखे हैं, सारी हाल वीवो को फोन दे देंगे, सैमसंग को दे देंगे, हैं? लेकिन माँ के नाम है पत्नी को हर साल गिफ्ट एक आध दो बार तो आती होगी कम से कम, लेकिन माँ के नाम है। तो ये नई बात, नई परंपरा शुरू हो रही है, ये मुझे खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है। मुझे बहुत कॉल आई, बच्चों ने कहा गुरुजी मेरा नाम लिख लीजिएगा, जिस दिन मैं लायक बना मैं अपनी माँ को सोने से ला दूंगा। खुशी की बात है ना ये, हैं? अब तक बहुआ ला देता है। तो माँ को जो सम्मान देने का जुनून जगेगा बच्चों में, ये खुशी की बात है।